तो ही पूछना कि साहब कहाँ से आए हैं। ई साहब हमार मेहमान बा, आज हमार घर में रही। जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गोरखपुर जिला का रहने वाला हूँ। मेरा घर कादियान है। मेरा नाम गोहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है, जबकि रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन कहा गया है? हैरत है, आप इंजीनियर होकर के इस तरह की बोकली बात करते हैं। आपको मालूम नहीं कि हर जमाने में अल्लाह ताला कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजता है। आज आप खुद देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है। क्या इस वक्त नबी की ज़रूरत नहीं थी? ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने एक नबी कादियान में पैदा किया। तो फिर खातमुन नबीयीन जो कुरान में लिखा है, उलमाए तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नऊज़ बिल्लाह, इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यू आर रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हैं मिस्टर गौहर। देखिए इंजीनियर साहब, आप इतना गर्म मत होइए। आपने इस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आयत बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम नबियों के सरदार और किंग हैं, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने यहाँ मोहर लगा दिया कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वह मेरे अंदर रहकर जारी होगी। डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी, यानी आप अपने अंदर माती खती में रहने का बाकायदा नबूवत की मोहर लगाई है। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहे और आने वाले वक्त में जो नबी आए वो आपका मातहत हो, और मातहत रहना ही उनके मोरने का दलील है। एक और बात सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आना है वो आपके माती तो आना होगा। जी हाँ, अब तो मेरी बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई, क्योंकि हिंदू के यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का अपमान होता है तो इस धरती पर भगवान प्रजा की इस्लाह करता है और दुष्टों का सर्वनाश करता है। एक और बात सुन लीजिए, आपने ठीक समझा। मैं आपको खातमुन नबीयीन का मतलब और एक भी समझा देता हूँ। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ के तौर पर यहाँ कहे कि यह इंजीनियर आखिरी है, तो क्या उसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, मगर यह बात तारीफन कही जाती है। इससे दूसरे इंजीनियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई गौहर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। अब आप उस नबी के बारे में तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम कुछ सोच सकें। वह नबी आबिद, जाहिद, रात रात इबादत करने वाला, मुहद्दिस, मुजद्दिद, खुद अंग्रेज लोग उनके दर पे आते हैं और दुआएं लेकर जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावत नबी हैं। तो हमें ऐसी नबी पर ज़रूरी मानना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर बैठ करता हूँ। रहीम नाना, आप भी बैठ कर लीजिए। ना हो बबुआ, अच्छे तनक सोच के चाहे हम कारी हसनैन मौली साहब से पूछब। ई देखा, ई मौली साहब अभी पढ़त बा, जरा इसे बात करा। अस्सलामु अलैकुम रहीम नाना। वालेकुम अस्सलाम। लगता कोई खास बात है क्या? लगता है कि इंजीनियर चचा के रंग तक बदल गई बा। गजब हो गया बेटवा हमीद। ई साहब कहते हैं कि कोनो नवा नबी आए हैं। क्या बात है साहब, आप कहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, काना दज्जाल, जयानी, हरामखोर की बात तो नहीं कर रहे हैं? हामिद मियाँ, आपको जबान संभाल कर बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, मैं उनको मान चुका हूँ। इंजीनियर चचा, हैरत है कि आपने उसको मान लिया है। क्या आपको मालूम नहीं है ये मिर्जा कितना बड़ा कमीना था? अगर मालूम नहीं तो सुनिए, मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उसी के टुकड़ों पर पलता था, उन्हीं की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के फतवे पर सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान जिहाद कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेजों ने इस कमीने को नबूवत का ताज पहनाया और इसमें जिहाद के हराम होने का फतवा दिया। आप तो देखे ना, जाकर फोर्ट विलियम की तारीख देखिए,
उनमें लिखा है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों पर बहते हुए सैलाब को देखकर उनमें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उसका तरीका था। डिवाइड एंड रूल, उसके लिए लंदन में मीटिंग हुई कि कोई नया नबी बनाया जाए ताकि जाहिल मुसलमान उस तरफ झुक पड़े, और इस मिशन को लेकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को तैयार करने की कोशिश की। मगर कुर्बान जाइए, हम मुसलमान ईमान पर कहकर उन लोगों को साफ साफ कह दिया कि हम जमीर बेच देंगे, खानदान को बेच देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बेटी तक को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबूवत का दावा हमारे बस की बात नहीं। यह तो उस नबी की शान थी जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। आखिर में वह अंग्रेज लोग उस कमबख्त से मिले जिसने दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया, और उसे जब बड़े अफसर के पास लेकर जाया गया तो उसने मुंह फेर लिया और कहा कि किसी उल्लू के पट्टे को उठा लाए हो। अरे कम से कम नबी का चेहरा ही ऐसा होता जिसे देखकर हजारों जान कुर्बान और हजारों दिल ईमान ले आवे, जबकि यह शख्स सिर्फ कालिया ही नहीं बल्कि काना भी है, इसकी एक बत्ती गायब है। जब हम एक बल्ब वाली गाड़ी को रास्ते पर चलने नहीं दे सकते तो इसको कौन चलने देगा? इसका तो एक लाइसेंस ही गायब है। जब ऐसी बात थी तो ये नबी कैसे बना दिए गए? क्या आपको मालूम नहीं है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसीलिए इसे बना दिए गए। यह तो हजारों झूठ बोलकर अंग्रेजों से पैसे समेटता था और बेशुमार दावे में बोलता था जो तारीख के सफात में मौजूद है। हाँ, अब देख ले ना हमार बेटवा कितना कमाल का छोरा है। अरे का बुझता इंजीनियर बबुआ, ई छाकरा अभी अलकलम एकेडमी में पढ़त बा। तनी गौर से इनका बात सुना, फिर तो हार समझ में आ जाई। अच्छा, तनी खातिमुन नबीयीन का मतलब बता दा। वह तो बता दूंगा, जरा और सुन ले। इस नालायक गधे ने यहाँ तक कहा है कि मेरी बेइज्जती सानिया है, यानी वो मोहम्मद जो 1400 साल पहले आए थे वही मुझ में रूप धार लिए हैं। यानी वो शख्स अवतार के अकीदा का भी कायल था, अबागौन का भी कायल था। इसका जात ने किताब सरिया सफा नंबर 76 पर लिखा है कि अदाहन खुदा तेरे अंदर उतर आया है। रूहानी खजान में लिखा है कि तू मुझ में समाया हुआ है और मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। इससे बढ़कर कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझ में रुजूलियत की कुव्वत यानी मर्दानगी का इजहार फरमाया है, और खुद भी लिखता है कि इशारा समझने वाला के लिए इशारा काफी है। लगता है हामिद भैया आपने इसका काफी गहरा मुताला कर रखा है। मेहरबानी फरमाकर कुछ सुनाइए। आपकी बात बड़ी अजीब और दिलचस्प है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ पढ़ा है, उनमें से चंद सुने। यह शख्स तो खुद कभी हमला, कभी मरियम, कभी ईसा, कभी अल्लाह का लुत्फा बताता है। यह लिखता है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे, तुझ में हैज नहीं बल्कि वह बच्चा होगा जो बेमंजिल अतफाल अल्लाह है। एक जगह लिखता है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफस की गई है और अस्तारा के रंग में मुझे हमला ठहरा दिया गया है। और खुद ही लिखता है कि खुद ही लिखता है कि उस पर अवतार होना तो उस पर सुन ही लिया, उस पर वही आई लव यू, आई एम इन यू। भला खुद सोचे, ये नबी हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। हैरत है, आप इंजीनियर होकर के इस तरह की झूठ बोलते हैं। आप मौलाना होकर के झूठ बोलते हैं। अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आप झूठे हैं। मिर्जा ऐसा हरगिज़ नहीं किया। अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। अरे कमबख्त, डूब मरो तुम लोग। मैंने एक झूठ बोला तो तुम लोग बिदक गए और मेरे मौलाना होने पर तुहमत और इल्जाम लगाने लगे। जिसने बेशुमार झूठ बोले हैं, क्या वह नबी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो कुत्तों से भी घिरा हुआ होगा जो नबी होने का दावा भी करता हो। अच्छा हामिद भैया, खातिमुन नबीयीन के बारे में बता दीजिए ताकि और मजबूती हो जाए। इंजीनियर साहब, खातिमुन नबीयीन का मतलब यह है कि आपके बाद कोई नबी सच्चा नहीं होगा, छठा अपनी मिट्टी पर प्रीत करता फिरेगा। इससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ फर्क न पड़ेगा। 100 आयतों से और 200 हदीसों से भी इनका यही मतलब पता चलता है कि आपके बाद कोई सच्चा नबी नहीं हो सकता। मदई नबूवत व रिसालत को मैं काफिर जानता हूँ। हमने बड़ी गलती की है, अल्लाह माफ फरमाए। भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है?
कुछ बोलिए भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैंने इस बच्चे की बात बड़ी गौर से सुनी, जो कि अलकलम एकेडमी में पढ़ता है। हमसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं लालच में पड़ गया था। मैं तमाम अवाम हज़रात से यह दरख्वास्त करता हूँ कि कोई यह कहे कि हमारे नबी के बाद दूसरे इस नबी दुनिया में आए हैं, हरगिज़ ना मानना, चाहे वो मिर्ज़ा कादियानी का चेला हो या हनीफ बिन शकील का चेला हो, हरगिज़ ना मानना, हरगिज़ ना मानना। रात गई बात गई, चला सब मिलकर बैत कर लिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।